मेरे चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों को श्रम एवं श्रम गीत के बारे बतलाने की चेष्टा कर रहा हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि श्रम किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई काम यानी कोई उद्यम करता है तो उसको हम लोग श्रम करना कहते हैं या परिश्रम करना कहते हैं। श्रम प्रायः दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक श्रम और एक मानसिक श्रम। शारीरिक कर्म को कौन श्रम को कहते हैं? जिस काम को मनुष्य हाथ पैर के द्वारा करता है जिसमें बल लगता है उसको हम लोग शारीरिक श्रम कहते हैं। और जिसमें मन पर बल लगता है, दिमाग पर बल लगता है, उसी कर्म को हम लोग क्या कहते हैं? मानसिक श्रम कहते हैं। जैसे किताब पढ़ना, किताब लिखना, है ना, कहानी कहना, ये सब क्या है? मानसिक श्रम है। और हल जोतना, साइकिल चलाना, दौड़ में भाग लेना, ये सब कौन कर्म है? तो ये सब कौन श्रम है? ये सब है शारीरिक श्रम, जिसमें शरीर का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, उसको हम लोग शारीरिक श्रम कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि श्रम किसे कहते हैं। श्रम के बारे तो हम लोग समझ गए हैं। श्रम गीत के बारे में हम लोग समझे। श्रम गीत किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति कोई काम को, कोई उद्यम को करता है तो लगातार करते रहने से उसके मन में एक उबा हुआ थकावट जैसा महसूस होने लगता है। इस थकावट और उबे हुए भाव को दूर करने के लिए जो गीत को गाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्रम गीत कहते हैं। जैसे कोई काम करते करते उसको थकावट लगने लगता है, लगातार जब करता है तो उसे थकावट लगता है और वो काम करने से मन उब जाता है, तब वो क्या करता है? गुनगुनाने लगता है या कोई श्रम गीत गाता है। उसी गीत को हम लोग श्रम गीत कहते हैं। उस समय जो गीत गाया जाता है उसी को हम लोग श्रम गीत कहते हैं। श्रम गीत का एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। हार जोते खेरवा कुकुर बुने धान रे। क्या कर रहा है? हार जोते खेरवा कुकुर बुने धान रे। हार मतलब क्या होता है? हल। जोते मैंने जोतना, खेरवा मैंने खरगोश, खेरवा मीन्स क्या होता है? खरगोश। और कुकुर बुने धान रे, कुकुर मैंने कुत्ता होता है, वो क्या कर रहा है? धान बुन रहा है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया श्रम गीत का। हार जोते खेरवा कुकुर बुने धान रे, बोने बांदर ढेका फोड़े लेढ़वे किसान रे। बोने मैंने जंगल का, बांदर तो समझ करते हैं, बंदर ढेका। ढेका किसको कहते हैं? मिट्टी का जो ढेला होता है उसको ढेका कहते हैं। फोड़े मैंने फड़ता है, लेढ़वे किसान, वो किसान कहलाता है। कौन करता है? वन का बंदर जो है वो ढेका को फोड़ता है और क्या करता है? खेरा जो है हल को जोतता है, कुकुर धान को उसमें बोता है। हम लोग जानते हैं कि धान की उपज करने के लिए बहुत तरह का परिश्रम करना पड़ता है। खेत में पानी देना पड़ता है, आर बांधना पड़ता है, बीज छींटना पड़ता है, रोपना पड़ता है। तो किसान लोग क्या करते हैं? प्राय सब काम एक ही साथ करता है, जिससे उसको कठिनाई का महसूस होने लगता है। लेकिन इस श्रम गीत में दिखाया है कि इसमें देखिएगा विभिन्न प्रकार के जानवर जो है मिलके खेती को कर रहा है, तो मनुष्य भी यदि सब मिलजुल के करेगा तो काम कितना आसान हो जाएगा। ये श्रम गीत प्राय उस समय का है, 2006 का लगभग, कि जब झारखंड में क्या होने लगे? कल कारखाना, औद्योगिक कारखाने बैठने लगे तो अधिकतर किसान मजदूर बन गए हैं और खेती करना छोड़ दिया गया, जिससे पैदावार में बहुत कमी आ गई है। इसी समय का यह श्रम गीत है, उसी समय से स्टार्ट हुआ है। तो कहने का मतलब है इसमें कि सब जंतु जब मिल के काम करता है तो हम लोग मनुष्य है, सब मिल के काम करें तो काम क्यों नहीं आसान होगा। इसी के बारे कभी इसमें लिखा है, कभी यही चीज़ को कहना चाहता है। कह रहा हार जोते खेरवा कुकुर बुने धान रे, बोने के बांदर ढका फोड़े लड़वे किसान रे। समझ गए इसका अर्थ? हल जोत रहा है कौन? तो जोत रहा है खेरा मैंने खरगोश। और धान कौन बुन रहा है? तो कुकुर मैंने कुत्ता। आगे कहता है बागे खोजे रोपनी हवते बिहान रे, बागे खोजे रोपनी हवते बिहान रे, बिहीन मारे मुर्गे लेकर धरे आयर रे। लकरे, लेकरे ने लकरे, लकरे मतलब लकार होता है। कह रहा है बाग खोजे रोपनी, रोपनी मतलब धान को जो रोपता है उसका बीजा को जो रोपता है उसको रोपनी कहा जाता है ना। वो खोज रहा है होता भी, उसको चाहे सुबह हो जाए चाहे रात हो जाए, वो रोपनी को तैयार कर रहा है, खोज रहा है। बिहीन मारे मुर्गा, मुर्गा मतलब होता है मुर्गा, कॉक, हिकॉक, जो कॉक को मुर्गा हम लोग नहीं करते हैं, वही कर रहा है, बिहीन को मारता है। धान का बीजा, बिहीन माने क्या होता है? बिहीन मतलब धान का बीज। धान को पहले हम लोग पारते हैं, उसमें थोड़ा सा पौधा निकलता है, उसी को रोपते हैं, उसी को कर रहा है बिहीन मारे मुर्गा। मुर्गा में बिहीन मार रहा है इस तरह करके। यार लकड़े धरे आ रहे, खेत में पानी चूँकि इकट्ठा रहना चाहिए तभी धान की खेती होगा, तो लकड़ा जो होता है वो आर को मतलब टूटा फूटा जो है उसको सरिया रहा है। गधा काकू पानी झीटे,
गधा काकू पानी झेट रहे हायर पैर रे, और गधा जो होता है वो पानी झेट रहा है, क्योंकि पानी पटाने का मतलब हुआ कि वहाँ खेती करने के लिए पानी की ज़रूरत होता है, वही काम कर रहा है गधा काकू। सभी मिली काम कर ले हते हित रे, बोल रहा है सभी मिल के यदि काम करेगा तो सबका भला होगा। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जंतु लोग, जो जानवर है, वो भी मिल के खेती के काम को आसानी से कर लेता है, सबको अलग अलग काम बांट लेता है, तो काम आसान हो जाता है। तो यदि मनुष्य भी जो छोटा मोटा मजदूर बनने के बाद बचा है, वो आदमी जो खेती करने से उब गया, नहीं करना चाहता है क्योंकि संख्या कम हो गया, तो सब भी यदि मिल के काम करेगा तो वो काम आसान हो जाएगा। कभी के कहने का तात्पर्य यहाँ यही था, क्योंकि औद्योगिक कल कारखाने बैठने के बाद बहुत से मजदूर बन गए किसान, तो जो बचा खुचा किसान रहा वो खेती करना ही छोड़ दिया। वही सबको उकसाने का काम कभी कर रहा है कि सब मिल के काम करो तो आराम से खेती होगा, उससे प्रीत भी बढ़ेगा। यही वाला कहता है सभी मिली काज करा कर ले हित रे, सब मिल के यदि काम करें तो भलाई ही होगा। सभे लोग के एह तरी जोरिया पीड़ित रे। एह तरी मतलब होता है इस प्रकार, प्रीत में प्रेम होता है। तो जिस तरह इस सबसे जानवर मिलके प्रीत जोड़ के खेती कर रहा है, उदाहरण दे रहा है कि जब जानवर खेती कर सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं खेती कर सकता है। कवि के कहने का तात्पर्य यही था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।